फैसला आया कि हम इंटरनेट की एक समान दर रखेंगे, अलग अलग दर नहीं रखेंगे। इस फैसले से नाराज फेसबुक और रिलायंस कंपनी दोनों का संयुक्त एक प्रोजेक्ट था, फ्री बेसिक्स, उस पे आघात हुआ है। और वो जो आघात हुआ है, रिलायंस और फेसबुक दोनों की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा दिया। उससे नाराज फेसबुक का एक डायरेक्टर मार्क एंडरसन, वो अमेरिका का हाफिज सईद हो गया। उसने जिस तरीके से वक्तव्य दिया भारत के खिलाफ कि भारत ब्रिटिश का गुलाम रहता है, तो ये अच्छा था। ये उसको अच्छी तरह मालूम है कि ब्रिटिशर्स जब राज करते थे भारत पाकिस्तान संयुक्त था। आज पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि भारत विभाजन, ये जो देश विभाजन हुआ उससे पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उसने पाकिस्तान के लिए भी यही शब्द यूज किए। मार्क एंडरसन ने ये बात कही कि भारत गुलाम देश, ब्रिटेन का गुलाम ही रहता तो अच्छा था। तो क्या ये शब्द का प्रयोग उसने पाकिस्तान के लिए भी किया? तो ऐसा माना जाए कि आईएसआई और मुस्लिम जितने भी आतंकी संगठन हैं, उन्होंने कभी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। उससे भी खतरनाक ये अमेरिका का हाफिज सईद है, मार्क एंडरसन, फेसबुक का डायरेक्टर। उसको अच्छी तरह मालूम था भारत के लिए, उसने इसलिए कहा कि भारत में सजा होती है। क्या भारत में सजा होती है? अगर सजा होती तो वो ऐसा वक्तव्य देता ही नहीं। आज देश में 25 साल से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन किसी भी आतंकी संगठन ने ये नहीं कहा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम ही रहता तो अच्छा था। ये एकाएक फेसबुक का तीर मिलाता डायरेक्टर ऐसा वक्तव्य देने का साहस कैसे कर गया? ये चुनौती वाला विषय है। क्या उस पर मानहानि नहीं लगाई जा सकती? क्या उसको दंडित नहीं किया जा सकता? क्या भारत का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चुप बैठेगा? वो ऐसा धमकी दे गया, दबाव बना गया, ऐसा वक्तव्य कैसे दे गया? वो भारत में कानून है, वो उसके विरोध में जाता, सुप्रीम कोर्ट में जाता। जिसे आज मैगी कर रही है, मैगी में जा रही है सुप्रीम कोर्ट। अगर उसको इस ऑर्डर से कोई तिलमिलाट होती तो वो उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है, लेकिन वो भारत की न्याय प्रणाली में विश्वास क्यों नहीं करा? उसने ऐसा वक्तव्य देने का विश्वास कैसे किया? मैं मानता हूं, आज मेरा व्यक्तिगत वो है, राय है कि क्यों ना उन पे मानहानि दर्ज की जाए। मैं खुद व्यक्तिगत संस्था के द्वारा, संस्था के माध्यम से जिसने इस ट्राई फैसले पे सुझाव और शिकायतें दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के रूप में माना और फैसला दिया, भारत के हित में फैसला दिया, भारत के नागरिकों के हित में फैसला दिया कि एक समान दर रहेगी, अलग अलग दर से वसूली नहीं होगी। क्या कारण है कि मार्क एंडरसन जो फेसबुक का डायरेक्टर है, अपने आप को बताता है, उसने हाफिज सईद से भी बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रदर्शित किया और एक देश की संप्रभुता, देश के नागरिकों की सम्मान को ठेस पहुंचाई कि हम आज भी गुलाम हैं। उसके आर्थिक टकराव थे, क्यों ना जब हम संस्था के द्वारा वहां गए, पीआईएल हमारी स्वीकार हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माध्यम बनाया, देश के प्रधानमंत्री ने उस शिकायत को मान्य किया, संबंधित मंत्रालय को भेजा और संबंधित मंत्रालय कहता है ये शिकायत नहीं है, ये सुझाव है। ये कैसे संभव है? क्या भारत के नागरिक सुझाव ही देंगे, शिकायत नहीं करेंगे? क्या भारत के नागरिक कानून के अंदर अपमानित होते रहेंगे? उसको पता था कि भारत में माफ किया जाता है और मुस्लिम राष्ट्रों में साफ कर दिया जाता है, फतवे जारी कर दिए जाते हैं। भारत का एक भी हिंदूवादी आदमी नहीं बोल पाया। यूं तो उन्होंने कितने क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, सब थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन क्या इस फेसबुक के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भारत का एक भी हिंदू आदमी जागृत नहीं हुआ? अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ कह देता तो वहां पे क्या होता? फतवा जारी हो जाता, उसको आर्थिक रूप से कंगाल कर देते। लेकिन भारत में अमेरिका का हाफिज सईद बना मार्क एंडरसन। वो क्या चाहता है कि उसके आर्थिक टकराने थे, भारत के नागरिकों का अपमान कर दें।
मानहानि कर दें, क्या उस पर 600 करोड़ का मानहानि का दावा नहीं लगा सकते भारत के लोग? भारत की संस्था जिसने इस पे वो PIL लगाई थी, क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो दावा, मानहानि दावा लगाए भारत के नागरिकों के हित में, सम्मान के लिए, ताकि देश का क्या, अमेरिका का, विश्व का कोई भी राष्ट्र का आदमी, कंपनी भारत को गुलामी बनाने की प्रयास नहीं करे? उसके आर्थिक हित टकरा रहे थे। अच्छी तरह पता था उसको कि मैं भारत एक हिंदू राष्ट्र, वहां हमेशा माफ किया जाता है। कुछ भी बोल दो माफ, किसके लिए बोल दो माफ, लेकिन किसी मुस्लिम राष्ट्र के लिए बोल देता वो, उसको साफ कर दिया जाता, उसकी फतवा जारी हो जाता, उसकी क्या कर दिया जाता, पूरे विश्व में क्या कर दिया जाता। ये बड़ा दोहरा मापदंड है हिंदूवादी संगठनों का, हिंदू राष्ट्रों का। उसको मालूम था कि आज भारत का कानून बहुत लचीला है, कुछ भी कह दो, राजनीतिक कह देते हैं, पलट जाते हैं। आज उसने ट्विटर पे बोला और ट्विटर पे माफ कर दिया, ऐसे कैसे माफ कर देंगे? आज हार्दिक पटेल के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप है, उसने कुछ बोला तो उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप। क्या इस अमेरिका के हाफिज सईद पर राष्ट्रद्रोह का आरोप नहीं लगना चाहिए? इस पे भी राष्ट्रद्रोह का आरोप लगना चाहिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? भारत के हिंदूवादी संगठन क्या कर रहे हैं? फेसबुक का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? फेसबुक का बहिष्कार करें। भारत का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? उसको फेसबुक को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उसकी रिलायंस और फेसबुक की योजनाओं को पूरी तरीके से नेस्ताभूत कर देना चाहिए, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, मानहानि लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में PIL स्वीकार होना चाहिए हमारे संस्था की। यहाँ क्यों 100 मोटो ले रही है? सब तो 100 मोटो ले लेती है, आज यहाँ क्यों नहीं निर्णय ले रही है देश का सुप्रीम कोर्ट? एक तरफ दो मापदंड क्यों? देश के अंदर अगर कोई नागरिक बोलता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह, वो देश के बाहर का आदमी बोलता है तो उसके लिए राष्ट्रद्रोह नहीं, और वो माफी बोल देता है, मेरे को माफ कर दो। क्यों? हार्दिक पटेल भी माफी मांग सकता है, मैं भी आज माफी मांग सकता हूँ कह के। माफ करना, कृत्य करने के बाद माफ करना संभव है? क्यों ऐसा? भारत का क्या सुप्रीम कोर्ट पंगु हो गया, नपुंसक हो गया? मेरा ऐसा मानना है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति क्या देख रहा है और हिंदू क्या देख रहा है? उनको समझना चाहिए कि भारत, विदेश का कोई भी आदमी का आज हाफिज सईद बोल देता है तो आप कहते हो कि ये सबूत है भारत के खिलाफ, और ये अमेरिका का आदमी बोल रहा है कि हम गुलामी अच्छे थे, तो क्या ब्रिटेन के बदले मतलब आज ये माने कि डिजिटल इंडिया की सब आ रहा है, ये सब, हाँ, अब अमेरिका के हम गुलाम होंगे? ये जो भी पॉलिसी आ रही है सूचना क्रांति की, गूगल जो आज अरबों रुपए भारत से ले जा रहा है, फेसबुक अरबों रुपए ले जा रहा है, इसका मतलब हम हमारे अमेरिका के गुलाम हो गए। आप कहते हो कि हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं है, ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं है, तो फिर क्या अमेरिका के गुलाम है? ये भारत के नागरिकों को समझना होगा कि ये हमको लेकिन हम तो अब अमेरिका के गुलाम हो गए। अब हम अमेरिका के गुलाम हो गए और हमने सर स्वीकार कर लिया। उसको माफी क्यों? भारत में माफ करने की परंपरा को छोड़ना होगा। आज मुस्लिम राष्ट्र क्यों आज IPSL के समर्थन में बोलता है या विपक्ष में बोलता है? आज मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ इनकी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? बोलते हैं ये बात, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ उनके आर्थिक हित टकरा रहे थे। भारत में फेसबुक का विरोध होना चाहिए, भारत में फेसबुक पे प्रतिबंध होना चाहिए, भारत में फेसबुक पर लगाम कसनी होगी और मानहानि लगानी होगी, अन्यथा देश के अंदर दोहरे मापदंड होंगे। अमेरिका का कोई भी आदमी बाहर आके बोल देगा और उसको माफी दे देंगे, संभव नहीं है। और देश के अंदर अगर कोई आदमी बोलता है, देश के अंदर कोई भी राष्ट्रद्रोही की धाराएं लग जाएंगी, और देश के बाहर से कोई बोलता है तो उसको राष्ट्रद्रोही नहीं माना जाएगा। ने PIL लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने प्रधानमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, वो चाहती है कि हम उस पर मानहानि 600 करोड़ का मानहानि का दावा लगाएं, ताकि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके भारत के नागरिकों को अपमानित न कर सके, उनको गुलाम नहीं बताए। एक दिन पहले वो कहता है गुलाम है, दूसरे दिन कहता है कि नहीं साहब मेरे को माफ कर दो, ये गुलाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका का गुलाम बनाना चाहता है भारत को। आज 6 लाख करोड़ की जो डिजिटल इंडिया
योजना आ रही है भारत के अंदर किसानों को चूतिया बनाने के लिए, किसानों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि डिजिटल इंडिया का एक भी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मान्य नहीं किया। देश के जितने भी कानून है उसको, दस्तावेजों को जो डिजिटल इंडिया से निकल रहे हैं उसको मान्यता नहीं दी है। तो फिर क्या मतलब है 6 लाख करोड़ इस अमेरिका और इनके पूरे समूह को देने की? भारत ने अमेरिका को प्रश्रय देने का एकमात्र कारण है कि अब हम अमेरिका के गुलाम बन जाए। अब हमें अमेरिका से लड़ना होगा। पहले हम ब्रिटिशर से लड़े, तो 21वीं सदी में हमको अमेरिका से लड़ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है, देश के सांसदों को सोचना है, क्यों ना इसमें मानहानि लगाई जाए और पूरे देश के संपूर्ण नागरिक इसमें क्यों ना योगदान दें, ताकि अपन आज पहली बार कोई अमेरिका का आदमी बोल गया, ऐसे तो फिर हर अमेरिकन आके बोल जाएगा। तो आज जब पता लग गया तो माफ नहीं, साफ कर दिया जाए। अमेरिका की पहली चाल है, उसको माफी नहीं देना चाहिए, ताकि आगे से क्या हो, पथ प्रदर्शक बने, आगे से वो भी समझें कि हम यहाँ पे आर्थिक गुलाम बनाने नहीं आए। उसकी तिलमिलाहट ये है, ISI या किसी मुस्लिम राष्ट्र के लिए कह देता वो नहीं कह सकता, वो नपुंसक है। उसको मालूम है कि मैं किसी मुस्लिम राष्ट्र के खिलाफ बोलूंगा तो क्या होगा, फतवे जारी होंगे। तो 2 मापदंड हटा दिए जाए। हमारे यहाँ सजा नहीं है, मजा है। भारत में मजा है, सजा नहीं है। तभी तो कोई विदेशी आदमी आके बोल गया। अगर उसको मालूम होता कि यहाँ मजे के लिए बोल गया वो, तो सजा के प्रावधान उस पर भी लागू होना चाहिए। देश का सुप्रीम कोर्ट सो मोटो में निर्णय ले और जो लेटर पिटीशन संस्था के द्वारा लगे उसको मान्य करे, अन्यथा ये माना जाएगा कि देश को